नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्मे क्लासेस में। आज की जो बेटा हमारी क्लास है वो फिजिक्स प्लस वन से, और ये हमारी फिजिक्स प्लस वन की पहली क्लास है प्यारे बच्चों। जो बच्चे प्लस वन में मेडिकल या नॉन मेडिकल लेने के लिए तैयार हैं उनके लिए हमारी पहली क्लास। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर द फर्दर क्लासेस एंड कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स ऑन आवर चैनल एक्मे क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे फिजिक्स के इंट्रोडक्शन की। व्हाट इज फिजिक्स? इन फिजिक्स वी विल डू, आज हम देखेंगे प्यारे बच्चों। बच्चों, साइंस जो आप 10th क्लास में पढ़ते हैं सब्जेक्ट, उसकी बेसिकली 3 ब्रांचेज होती हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड द बायो। प्यारे बच्चों, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि सजीव चीजों की जो स्टडी है, साइंस की वो ब्रांच जो लिविंग थिंग्स की स्टडी करती है प्यारे बच्चों, उसे बायोलॉजी ब्रांच बोलते हैं। केमिस्ट्री में प्यारे बच्चों मैटर की स्टडी होती है। हमारे केमिस्ट्री वाले जो लेक्चर है उसमें आपने उसको देखा है। नाउ वी आर फोकस्ड हियर। व्हाट इज फिजिक्स? प्यारे बच्चों, फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम रीड करते हैं नेचर को और नेचुरल फिनोमेनास को, यानी कि इट इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study of nature and natural phenomena, यानी कि साइंस की प्यारे बच्चों वो ब्रांच जिसमें हम नेचर और नेचर के कुछ फिनोमेना को पढ़ेंगे, उसे प्यारे बच्चों फिजिक्स बोलते हैं। शॉर्ट में हम बोलो प्यारे बच्चों, फिजिक्स नेचर की स्टडी है। कुछ ऐसे प्रोसेसेस जो नेचर में घटित होते हैं, जो मैक्रो लेवल पे हैं, जो बड़े लेवल पे हमको नजर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सन के चारों तरफ अर्थ का रेवोल्यूशन, जिस तरह लाइट का रिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का बनना, मैग्नेटिज्म, वो सब प्यारे बच्चों हम फिजिक्स में ही रीड करेंगे। फिजिक्स नेचर और नेचुरल फिनोमेना की स्टडी। प्यारे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल, ये सन, अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। इस फिनोमेना को पढ़ने के लिए हम फिजिक्स का सहारा लेंगे प्यारे बच्चों। फिजिक्स इसको रीड कैसे करेगी? एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं प्यारे बच्चों। सपोज करो हमें ये कैलकुलेट करना है कि अर्थ सन की चारों तरफ रिवॉल्व करने के लिए कितना टाइम लेती है। प्यारे बच्चों, टाइम कैलकुलेट करना है। शायद टाइम की कैलकुलेशन के लिए हमें मास भी चेक आउट करना पड़े अर्थ का। शायद हमें ये देखना पड़ेगा कि अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस कितना है। शायद हमें अर्थ की वेलोसिटी चेक आउट करनी पड़ेगी कि अर्थ कितनी तेज चल रही है। ये सभी चीजें प्यारे बच्चों जब हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद शायद मैं इस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाऊं। कहने की बात सिर्फ इतनी सी है प्यारे बच्चों कि फिजिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए, फिजिक्स के कुछ लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए, फिजिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि कुछ सिद्धांत, फिजिक्स के कुछ नियम जिनके जरिए हम नेचर के फिनोमेना को रीड करेंगे,
उन लॉज को, उन प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करने के लिए प्यारे बच्चों हमें कुछ क्वांटिटीज को मेजर करना पड़ेगा। हम जब इन सबको मेजर करेंगे उसके बाद ही हम ये एक्सप्लेन कर पाएंगे कि सन के चारों तरफ अर्थ कैसे रिवॉल्व करती है। प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि फिजिक्स को रीड करने के लिए हमें कुछ क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी और वे क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। मीन्स प्यारे बच्चों हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी। Physical quantities. These are those quantities which can be measured and through which laws of physics can be described. Means कुछ quantities जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जो मेजरेबल हैं और जिनके जरिए फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब किया जा सकता है, उन्हें प्यारे बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज? दीज आर दोज क्वांटिटीज which are measurable and through which laws of physics are described. What is physical quantities? These are those quantities which can be measured or which are measurable and through which laws of physics can be described. कड़ियां जोड़ते चलते हैं प्यारे बच्चों, तभी आपको समझ आएगा कि फिजिक्स कैसे पढ़नी है। सबसे पहले हमने देखा कि फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जो डील करती है नेचर की स्टडी के लिए। नेचर की स्टडी के लिए मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखा कि मुझे रीड करना है कि अर्थ सन के चारों तरफ कैसे रिवॉल्व करती है। शायद इसको रीड करने के लिए मुझे कुछ क्वांटिटीज की आवश्यकता होगी। जब ये क्वांटिटीज कैलकुलेट होंगी तभी मैं इस चीज को डिस्क्राइब कर सकता हूं। इसका मतलब प्यारे बच्चों स्टडी ऑफ नेचर के लिए कुछ क्वांटिटीज की आवश्यकता होती है। उन क्वांटिटीज को मेजर करने के बाद ही मैं फिजिक्स को रीड कर पाऊंगा, यानी कि फिजिक्स के प्रिंसिपल को पढ़ पाऊंगा। और वे क्वांटिटीज प्यारे बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। ये मत सोचना कि हर क्वांटिटीज मेजरेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह दूं कि मुझे 2 किलो गुस्सा आ रहा है, तो ये तो बात अजीब सी हुई ना प्यारे बच्चों। इसका मतलब जो एंगर है, अफेक्शन है, जो ये क्वांटिटीज ये कहां मेजर होते हैं प्यारे बच्चों? ये मेजरेबल नहीं है। तो फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए आपको कुछ ऐसी क्वांटिटीज चाहिए जिनको मेजर किया जा सकता हो, जिनको मापा जा सकता हो। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 kg, 6 kg, 7 kg। तो वे क्वांटिटीज जो मेजरेबल हो उनको मेजर किया गया, फिर उनकी सहायता से फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब किया गया ताकि फिजिक्स की स्टडी पूरी हो। तो प्यारे बच्चों फिजिक्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिक्स पढ़ाई, फिजिकल क्वांटिटी जिनके जरिए पढ़ाई। तीसरी जो डेफिनेशन इस कड़ी में है वो प्यारे बच्चों मेजरिंग, कि फिजिकल क्वांटिटी मेजरेबल तो होती है, हम उनको मेजर कैसे करेंगे। यानी प्यारे बच्चों थर्ड डेफिनेशन इज व्हाट इज मेजरमेंट, कि मेजरमेंट कैसे होता है, हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर करेंगे। व्हाट इज मेजरमेंट। प्यारे बच्चों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी क्लासेस में बैठेंगे तो आप कॉपी पेन के साथ बैठेंगे और जो भी बोर्ड पे आपके पास है उसको आप रफली अपने कॉपी पे उतारेंगे ताकि वीडियो के बाद आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकें। पहली बात। दूसरी बात, क्लासेस के खत्म होने के बाद कोई भी आपका लेसन है या कोई भी आपका चैप्टर है या कोई भी आपकी यूनिट है उसकी PDF
चैप्टर के खत्म होने के बाद या यूनिट के खत्म होने के बाद हम आपको प्यारे बच्चों प्रोवाइड कराएंगे, पर लेक्चर नहीं, यूनिट या फिर चैप्टर खत्म होने के बाद। इसलिए प्यारे बच्चों प्रत्येक लेक्चर को आप रफली कॉपी पे जरूर उतारें, इससे कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। जब आप किसी चीज को लिखते हो प्यारे बच्चों तो उसके याद होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। इसलिए कॉपी पेन के साथ बैठें और जितनी भी डेफिनेशंस आपके सामने हैं उनको प्लीज राइट करें अपनी कॉपी में। हमने बात की फिजिक्स की, हमने बात की फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम बात करेंगे व्हाट इज मेजरमेंट, कि मेजरमेंट क्या होता है। व्हाट इज मेजरमेंट? प्यारे बच्चों मेजरमेंट बेसिकली एक प्रोसेस है कंपैरिजन का। आप एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सपोज करो आपके पास एक बाल्टी दूध है, आप उसको 5 जग में भी डिवाइड कर सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि मेरे पास 5 जग दूध है, या आप ये कह रहे थे पहले कि मेरे पास 1 बाल्टी दूध है। बेटा आप उसे ग्लास में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और फिर आप ये भी बोल सकते हो कि मेरे पास 20 ग्लास दूध है। यानी कि मेजरिंग क्वांटिटीज को मैंने कंपेयर किया पहले बाल्टी के साथ, फिर जग के साथ और फिर ग्लासेस के साथ। मेरी बात आपको शायद समझ आई होगी कि जो मेजर प्रोसेस है वो बेटा केवल और केवल एक गिवन क्वांटिटी को किसी पर्टिकुलर इकाई के साथ, एक पर्टिकुलर यूनिट के साथ कंपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी लेंथ को आप 5 मीटर भी बोल सकते हैं, उसी लेंथ को प्यारे बच्चों आप 500 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। यानी कि मैंने उसी लेंथ को एक बार मीटर के साथ कंपेयर किया और एक बार उसी लेंथ को सेंटीमीटर के साथ कंपेयर किया। देखना कैसे। जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसको कुछ ऐसे रीड किया जा सकता है। सपोज करो ये हमारे पास प्यारे बच्चों कोई लेंथ है ए बी, इस लेंथ को प्यारे बच्चों मैंने लिखा 5 मीटर या फिर 500 सेंटीमीटर। यानी कि मैंने इस लेंथ को एक बार मीटर के साथ कंपेयर किया और एक बार सेंटीमीटर के साथ कंपेयर किया। प्यारे बच्चों मेजरिंग जो है मैंने पहले ही कहा, it is simply the process of comparison. ये सिंपली एक कंपैरिजन का प्रोसेस है। हमने किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को केवल कंपैरिजन करना है, कभी मीटर कभी सेंटीमीटर, अदर क्वांटिटीज में। प्यारे बच्चों ये है फिजिकल क्वांटिटी। ये है न्यूमेरिकल वैल्यू। ये है यूनिट। इसका मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप मेजर करते हो तो उसकी मेजरिंग प्रोसेस में आपके पास 2 चीज होती है, एक कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। व्हाट इज दिस न्यूमेरिकल वैल्यू? जो यदि मैं आपको कहूं कि मेरे पास कुछ चीज है और मैंने उसको वेट आउट किया और मैंने क्या किया, मैंने 5 लिख दिया, मैंने उसको 3 लिख दिया, मैंने उसको 2 लिख दिया, क्या ये सूटेबल है? मैंने कहा कि मैं बाजार से आलू लेने के लिए गया और मैं घर आने के बाद बोला कि मैं 5 आलू ले आया, मैं 6 या 7। दिस इज नॉट बी द करेक्ट वे। मैं दूध लेने गया तो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि मैं 5 दूध ले आया या मैं 6 दूध ले आया या मैं 7 दूध ले आया। बेटा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप डिस्क्राइब करते हो तो उसके साथ कुछ ऐड जरूर होता है और उस एडिंग थिंग्स को आप यूनिट बोलते हैं कि मैं 5 लीटर दूध लाया, मैं 6 लीटर दूध लाया या मैं 7 लीटर दूध लाया, मैं आज 5 मीटर चला या मैं आज 5 किलोमीटर चला या मैं आज 7 किलोमीटर चला। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरिंग प्रोसेस में प्यारे बच्चों केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू का होना काफी नहीं है, उसके साथ एक चीज और ऐड होती है जिसे हम यूनिट बोलते हैं। और यही वो यूनिट है
जिसके साथ मैं इसको कंपेयर करता हूं। इन द सेम वे मैंने कुबिक वैल्यू बदली तो मैंने यूनिट भी चेंज की, पर विदाउट दिस आप इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक यूनिट का होना बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ यूनिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो नेक्स्ट डेफिनेशन शायद आपके सामने मैं लिखूं तो लिखूं व्हाट इज यूनिट, कि यूनिट क्या है। इट इज डिफाइंड as the standard chosen by us to measure a physical quantity which has same nature as the physical quantity है। प्यारे बच्चों, एक यूनिट एक स्टैंडर्ड है जो हम चूज करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। शर्त ये है कि वो फिजिकल क्वांटिटी के नेचर से मैच करता हो। आप ये कभी नहीं बोल सकते कि मैं 5 लीटर दूध लाया हूं, मैं ये कभी नहीं बोल सकता कि मैं 5 लीटर दौड़ के आया हूं। जो क्वांटिटी है उसके साथ यूनिट सेम नेचर की होनी चाहिए, कि मैं 5 मीटर चला, मैं 5 किलोमीटर चला या मैं 5 सेंटीमीटर चला। तो प्यारे बच्चों, यूनिट के बिना मेजरमेंट एक अधूरा प्रोसेस है। दिस इज यूनिट विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी हैव डन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब प्यारे बच्चों, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजरमेंट हम करते हैं तो वो प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके से दिखाई जा सकती है। Like this. This is N1, this is U1, this is N2, this is U2. आपने देखा कि यदि N1 से बड़ा होगा N2 तो U1 बड़ा होगा U2 से, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी बड़ी होती जाएगी प्यारे बच्चों, यूनिट उतनी छोटी होती जाएगी। याद करो, मैंने आपको मिल्क का एग्जांपल दिया। बाल्टी एक बड़ी यूनिट थी तो उसके साथ फिजिकल क्वांटिटी छोटी थी, सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू कम थी एक बाल्टी। जब मैंने यूनिट को छोटा किया, उसको मैं जग तक लेके आया तो न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज हो गई 5 जग। जब मैंने उस यूनिट को और भी स्मॉल किया और मैं उसे ग्लास तक लेके आया प्यारे बच्चों, तो न्यूमेरिकल वैल्यू और भी इंक्रीज हो गई और वो 20 तक चली गई। इट मींस जितनी बड़ी होती जाएगी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी आपकी यूनिट। दिस इज द मेजरिंग प्रोसेस। अभी तक आपने देखा व्हाट इज फिजिक्स, द स्टडी ऑफ नेचर। उसके बाद आपने देखा कि नेचर को स्टडी करने के लिए आपको चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज? दीज आर दोज क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स and whose measurement is possible। फिजिकल क्वांटिटीज के बाद प्यारे बच्चों हम आए मेजरमेंट पे, कि मेजरमेंट कैसे होता है। व्हाट इज मेजरमेंट? इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किसी पर्टिकुलर वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, इस कंपैरिजन के प्रोसेस को ही प्यारे बच्चों मेजरमेंट बोलते हैं। उसके बाद हम बात लेके आए कि मेजरमेंट यूनिट के द्वारा होता है। और व्हाट इज यूनिट? It is defined as the standard chosen by us to measure a physical quantity which has same nature as that of physical quantity has। जब भी आप यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट घटाई बढ़ाई जा सकती है, पर जब यूनिट कम या ज्यादा होगी प्यारे बच्चों तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी उसी के साथ बदलेगी। तो अभी तक हमने देखा कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए हम यूनिट तक आ चुके हैं। पहले यूनिट, फिर मेजरिंग, फिर फिजिकल क्वांटिटी और फिर फिजिकल क्वांटिटी से फिजिक्स के लॉज को हम डिस्क्राइब करते हैं।
एक स्टेप और चलते हैं प्यारे बच्चों आज, और हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट की, कि जो यूनिट होती है प्यारे बच्चों वो कितनी तरीके की होती है। यानी कि हमारा जो नेक्स्ट फोकस होगा वो होगा स्टडी ऑफ यूनिट पे, यूनिट को पढ़ने के लिए। टाइप्स ऑफ यूनिट। टाइप्स ऑफ यूनिट प्यारे बच्चों, बेसिकली यूनिट दो तरह की होती है, फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव्ड यूनिट। कुछ यूनिट ऐसे बेटा जो बेसिक हैं और कुछ जो हम निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल पहले, डेफिनेशन बाद में। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्यारे बच्चों लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, मैंने उसको मेजर किया मीटर में। प्यारे बच्चों मेरे पास टाइम है, मैंने उसे मेजर किया सेकंड में। प्यारे बच्चों इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी तो उसको हम कहेंगे लेंथ अपॉन में टाइम, और जब हम उसे लेंथ अपॉन में टाइम करेंगे तो यूनिट बी में डिवाइड कर देते हैं, और जो निकल के यूनिट आएगी बेटा वो आएगी मीटर पर सेकंड। आप ये कहते हैं कि वो 3 किलोमीटर पर आवर निकला या वो 3 मीटर पर सेकंड, ये क्या है प्यारे बच्चों? दिस यूनिट इज derived from the basic unit. Length has a unit which is not derived from any other unit. लेंथ की यूनिट को मैंने किसी और से ड्राइव नहीं किया, टाइम की यूनिट को मैंने किसी और से ड्राइव नहीं किया, उसको मैंने फंडामेंटली नहीं दिया, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, सेकंड, मिनट या आवर। बट जब मैं वेलोसिटी को ड्राइव करने गया प्यारे बच्चों तो मैंने इन दो यूनिट की सहायता से एक यूनिट को कैलकुलेट किया। इट मींस वेलोसिटी की जो यूनिट है वो एक ड्राइव्ड यूनिट है, वो एक यूनिट ऐसी है जो मैंने फंडामेंटल यूनिट की सहायता से ड्राइव की है। और जो ये यूनिट है प्यारे बच्चों इनको मैं फंडामेंटल यूनिट बोल सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि फिजिक्स के अंदर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, और जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनकी जो यूनिट होती है वो फंडामेंटल यूनिट होती है। कुछ ऐसी क्वांटिटीज होंगी जिनको मैं ड्राइव करता हूं, और उन ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट है वो ड्राइव यूनिट कहलाती है। तो प्यारे बच्चों जो फंडामेंटल यूनिट है fundamental units are the units of fundamental physical quantities and all other unit besides the fundamental unit। फंडामेंटल यूनिट को छोड़ के प्यारे बच्चों बाकी जितनी भी यूनिट होती हैं वो ड्राइव यूनिट्स में ही आएंगे। ड्राइव यूनिट में एग्जांपल के लिए आप वेलोसिटी की यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फंडामेंटल के लिए आप लेंथ ऑफ टाइम। सभी के मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा प्यारे बच्चों कि कितनी फंडामेंटल यूनिट्स है, कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, क्या वो अनकाउंटेबल है या वो बहुत ज्यादा है? प्यारे बच्चों फंडामेंटल यूनिट
केवल और केवल 7 हैं। हमारे पास 7 कुछ बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन्हीं की यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, जिनका डिस्कशन हम प्यारे बच्चों नेक्स्ट अपनी वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है प्यारे बच्चों आपकी। हम थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे ताकि आपको लगे कि फिजिक्स एक इजी थिंग्स है जिसको आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। मेरी एक बात को जरा ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, डू डेली वर्क, रोजाना काम कीजिए, डेली का काम डेली खत्म कीजिए, एक दिन के काम को आप दूसरे दिन के लिए स्टे मत कीजिए। ये मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल में आए हुए स्टूडेंटों को दिया गया एक गुरु मंत्र होता है कि आप डेली की क्लास का डेली काम कीजिए, कभी भी 2 क्लासेस इकट्ठी मत कीजिए। तो आज मैंने आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन कराया ताकि आपको लगे कि फिजिक्स इजी है, वाकई इजी है। तो आप हमारे साथ रहेंगे, डेली काम करेंगे, तो ये बड़ा इजी सब्जेक्ट है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं चलते चलते एक बार आज की क्लास को रिकैप करूंगा आपके सामने, और फिर अगली वीडियो में हम मिलेंगे फंडामेंटल यूनिट के साथ। आज हमने प्यारे बच्चों पढ़ा व्हाट इज फिजिक्स, क्या है फिजिक्स। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। फिर हमने पढ़ा कि इस नेचुरल फिनोमेना को पढ़ने के लिए कुछ लॉज यानी कि कुछ नियम और कुछ प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत की आवश्यकता होगी। वो लॉज वो प्रिंसिपल कैसे आए, वो आए कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बेस पे, कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो मेजर की जा सकती हैं और जिनके जरिए हमने लॉज ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब किया। यानी कि हम आए फिजिक्स से फिजिकल क्वांटिटी की तरफ। जब हम फिजिकल क्वांटिटी की तरफ आए तो हमें लगा कि मेजरमेंट भी एक नेसेसरी प्रोसेस है, क्योंकि जब तक आप फिजिकल क्वांटिटी को मेजर नहीं करेंगे तो आप फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो फिर हमने पढ़ा कि व्हाट इज मेजरमेंट। हमने पाया मेजरमेंट इज नथिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। आप किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को किसी पर्टिकुलर यूनिट के साथ डाल के कंपेयर करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि व्हाट इज यूनिट, क्योंकि जब हम मेजरमेंट पे आए प्यारे बच्चों तो यूनिट का बड़ा रोल था। और व्हाट इज यूनिट, एक स्टैंडर्ड है, एक व्यवस्था है जो मैंने अपने आप चुनी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। इट मीन्स व्हाट इज यूनिट, इट इज अ स्टैंडर्ड chosen by us to measure a physical quantity, and this standard chosen by me has the same nature as that of physical quantity has. उसके बाद प्यारे बच्चों मुझे मिला कि जो यूनिट है वो 2 तरीके की बेसिकली होती है, फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स। कुछ यूनिट ऐसी जो बेसिक यूनिट्स हैं जिनको हम किसी से ड्राइव नहीं कर सकते, और उसके बाद कुछ यूनिट ऐसी जिसको मैं ड्राइव कर सकता हूँ। प्यारे बच्चों कल हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं अबाउट यूनिट्स। कल यूनिट के टॉपिक को हम बहुत अच्छी तरीके से हम खत्म करेंगे प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद अस कंटिन्यूअसली फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।